वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रो एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 10। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि जो अनाया है वो आकृति के साथ अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई होती है और फिर जो अनाया है वो वहाँ पर आकृति को उसके घर ड्रॉप करती है। आकृति उसे इन्फॉर्म करती है कि कल वो ऑफिस नहीं आएगी, जिसके बाद अनाया जो है वो अपने घर चली जाती है और ये दोनों भी अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अब आगे सुनते हैं। अनाया जो है वो मॉर्निंग में उठती है और उठने के बाद जो है रेडी हो जाती है। रेडी होने के बाद नीचे पहुंचती है तो दादी उससे बताती हैं कि उन्होंने उनके कुछ क्लोज रिलेटिव्स को रिसेप्शन पर इनवाइट कर दिया है, जो कि कल कोर्ट मैरिज के बाद शाम को होने वाला था। अनाया जो है वो कहती है, जी दादी मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे काम है। और अनाया वहाँ से अपनी कार लेकर चली जाती है। यहाँ आकृति जो है वो मॉर्निंग में उठती है। उठने के बाद रेडी होती है और रेडी होने के बाद अपने और अपने पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद उन्हें उनका ब्रेकफास्ट देती है और वहीं पर बैठ जाती है। तभी उसके पापा कहते हैं, बेटा आज आप ऑफिस नहीं जाएंगी? तभी जो आकृति है वो कहती है, नहीं पापा आज का मेरा पूरा दिन आपका है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो तभी उसके पापा जो है वो कहते हैं, ठीक है। अब जो सिया है वो अनाया को कॉल करती है और उसे कॉल कर कर बताती है, अनाया तेरा कोर्ट मैरिज का टाइम मिल गया है, कल 11 बजे हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है। तो अनाया कहती है, हाँ ठीक है। जिसके बाद जो है वो कॉल रखने लगती है। तभी सिया कहती है, क्या हुआ, तेरा फिर से कोई झगड़ा हुआ क्या? तो अनाया जो है वो कहती है, नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, और वो कॉल कट कर देती है। अब सिया जो है वो अनाया के बारे में सोचती है और उसके बाद जो है दादी से कुछ बात करती है। यहाँ अनाया जो है वो अपना काम करने लगती है। तभी सारा स्टाफ जो है वो अनाया के केबिन में आता है। अनाया जो है वो 1 बाय 1 सबको आता हुआ देखकर थोड़ा सा हैरान होती है, लेकिन अपने चेहरे पर नहीं दिखाती। तभी सब लोग जो है वो उससे कहते हैं, मैम हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो अनाया जो है वो कहती है, कहिए। तभी सारा स्टाफ जो है वो अनाया को एक साथ ही कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है शादी के लिए। अब जो अनाया है वो उन्हें थैंक यू बोलती है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ अनाया जो है वो सिया को कॉल करती है और कहती है, ऑफिस में ये सब कैसे पता चला? सिया कहती है, मुझे नहीं पता। और सिया इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद अपना व्हाट्सएप चेक करती है और व्हाट्सएप चेक करने के बाद जो है उसमें चेक करती है दादी का स्टेटस और कहती है, अनाया दादी ने तेरे इनविटेशन कार्ड का स्टेटस डाला है। अनाया कहती है, व्हाट? और उसके बाद अनाया जो है वो दादी को कॉल करती है। दादी कॉल पिक करती हैं और कहती है, क्या हुआ बेटा? अनाया कहती है, दादी आपने स्टेटस डाला है? तो दादी कहती है, हाँ उसमें डाला है तो क्या, अब सबको एक एक कार्ड भेज रही थी तो मैंने सोचा सबको ऐसे इनवाइट कर देती हूँ। अनाया कहती है, पर आपको ये सिखाया किसने? तो तभी दादी जो है वो कहती है, शांता से सीखा है मैंने, अच्छा लगा ना? अनाया कहती है, दादी मेरे पूरे स्टाफ को पता चल गया कि मेरी शादी है। तो दादी कहती है, हाँ तो उसमें छुपाने वाली क्या बात है, सब एक ना एक दिन करते हैं, तू भी कर रही है तो इसमें क्या बुराई है? अनाया कहती है, मैं आपसे आकर बात करती हूँ। और अनाया जो है वो कॉल कट करती है और उसके बाद जो है उनकी वही मेड जो शांता थी उन्हें कॉल करती है और कहती है, आप प्लीज़ दादी के फ़ोन से स्टेटस डिलीट कर दीजिए। तो वो कहती है, जी मैम। और उसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। अनाया अपना सर पकड़ कर बैठ जाती है और कहती है, दादी आप मेरी क्यों उलझन बढ़ाती रहती है? और तभी जो है यहाँ आकृति अपने घर में अपने पापा के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। उसके पापा जो हैं उससे समझाते हैं कि वो यहाँ की फिक्र ना करे, वो अपना पूरा सही से ख्याल रखेंगे। और आकृति की शादी होते ही वो 1 महीने के लिए बाहर जाने वाले हैं। तो आकृति जो है वो कहती है, कहाँ? तो वो कहते हैं, मेडिटेशन सेंटर जाऊँगा बेटा, मैं सोच रहा हूँ वहाँ चला जाऊँ, कम से कम थोड़ा सुकून में रहूँगा। तो आकृति कहती है, जी। जिसके बाद जो अनाया है वो शाम को अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। अनाया वहाँ जाकर कहती है, दादी ये सब क्या है? तभी जो दादी है वो कहती है, अच्छा चेक कर, ये सारे कपड़े तेरे लिए ही है। अनाया कहती है, दादी मेरे पास मेरे कपड़े हैं। तभी दादी कहती है, अब तो शादी में अपने वो पुराने कपड़े पहनेगी। अनाया कहती है, पर दादी कहती है, पर कुछ नहीं, चेक कर।
और दादी जो है वो अनाया को उसके कपड़े दिखाती है। अनाया उनमें से एक सेलेक्ट करती है और वहाँ से अपने रूम में पहुँच जाती है। रूम में पहुँचने के बाद जो अनाया है वो सारी चीज़ें सोच रही होती है। अब वो अपने कपड़े निकालती है कबर्ड से और चेंज करती है। चेंज करते करते जो है सोचती है, वाह अनाया, कल तेरी शादी है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और जो अनाया है वो वहाँ पर चेंज करने के बाद आकर बैठ जाती है। अब अनाया अपने रूम में जितनी भी ड्रिंक की बोतल इधर उधर छुपा के उसने रखी थी वो सारी निकालती है और उसके बाद जो है ड्रिंक करने के लिए बैठ जाती है। नीचे इन्फॉर्म कर देती है कि आज उसे डिनर के लिए कोई बुलाने नहीं आएगा। जिसके बाद जो है अनाया की आधी रात हो जाती है ड्रिंक करते करते। वहीं दूसरी तरफ जो आकृति थी वो रात में अपने डैड के साथ डिनर करती है और फिर उसके बाद अपने रूम में चली जाती है। आकृति अपने पूरे घर को, अपने रूम को, सारी चीज़ों को देख रही थी। उसने अपना पूरा बचपन बिताया था यहाँ और कल उसे ये घर छोड़कर जाना था। हालांकि ये सब झूठ था। वो 6 महीने बाद वापस आ जाती, लेकिन 6 दिन भी अपने घर से दूर रहो तो लगता है कि घर से दूर है। 6 महीने के लिए तो फिर भी बड़ी बात है। अब अनाया जो है वो अपनी ड्रिंक ख़त्म करने के बाद सोने के लिए चली जाती है। यहाँ आकृति जो है उसे तो रात भर नींद नहीं आती और दादी ने उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया था कि उन्हें कितने बजे कोर्ट पहुँचना है और उन्होंने आकृति से कहा था कि वो तैयार होकर सीधे कोर्ट पहुँच जाए और वो गाड़ी भेज देंगी। आकृति जो है वो मॉर्निंग में उठती है और उठने के बाद जो है तैयार होती है। वहाँ पर एक बड़ी सी कार आ जाती है और उसमें एक मेकअप आर्टिस्ट भी आ जाती है। वो आकृति का मेकअप करती है और आकृति को पूरा तैयार करती है। आकृति खुद को मिरर में देखती है। आकृति उस ब्राइडल लहंगे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आकृति की आंखों में कोई भी खुशी नहीं थी, ना ही उसके चेहरे पर कोई खुशी दिख रही थी। तभी उसके डैड वहाँ आते हैं और आकृति जो है वो थोड़ा सा स्माइल करती है। तभी उसके डैड जो है उसके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, मेरी प्यारी बच्ची चले। तो आकृति जो है वो कहती है, जी पापा। जिसके बाद जो है आकृति अपने डैड के साथ वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँच जाती है। यहाँ दादी और अनाया और सिया पहले से ही खड़े हुए थे। सभी लोग जो है वो आपस में मिलते हैं। आकृति एक नज़र भी अनाया को नहीं देखती और ना ही अनाया ने आकृति की तरफ देखा था। दादी आकृति से मिलती हैं और कहती हैं, चले बेटा। आकृति अपना सर हाँ में हिलाती है और उसके बाद जो है ये लोग अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद दोनों का भी नाम अनाउंस होता है और फिर ये लोग वहां जाकर खड़े हो जाते हैं। अब दोनों से भी साइन करने के लिए कहा जाता है। अनाया जो है वो साइन करती है और यहाँ आकृति जो है वो भी साइन करने के लिए पेन लेती है। आकृति के जो हाथ हैं वो काँप रहे थे। आकृति का एक आंसू टप से उसके साइन के ऊपर गिरता है। अनाया का ध्यान भी उसके साइन पर जाता है। आकृति साइन करती है, आकृति गुप्ता। अब यहाँ अनाया उसे ही देख रही थी। अनाया को कहीं ना कहीं दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो ना ही आकृति से कुछ कह सकती थी और ना ही उसकी तकलीफ कम कर सकती थी। अब जो अनाया है वो वहाँ से बाहर आती है, ये बहाना करके कि उसे किसी का कॉल आया है। यहाँ जो आकृति है वो अपने डैड को हक करती है और रो रही होती है। उसके डैड भी उसे चुप कराते हैं और फिर जो है दादी से कहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। दादी जो है वो कहती है, हाँ हम इसका ध्यान रखेंगे, इसे अपनी बिल्कुल बेटी की तरह ही रखेंगे। जिसके बाद जो है वो वहाँ से बाहर आते हैं। बाहर आकर देखते हैं तो कार के पास अनाया खड़ी होती है। आकृति के जो फादर हैं वो अनाया के पास जाते हैं। अनाया के पास जाकर कहते हैं, बेटा एक रिक्वेस्ट करूं? तो अनाया जो है कहती है, जी कहिए। तभी मिस्टर गुप्ता कहते हैं, बेटा आकृति का ध्यान रखना, वो थोड़ी सी नादान है, मासूम है, थोड़ी सी बड़बोली है, कभी कभी ज़्यादा बोल जाती है, पर वो दिल की साफ है बेटा, इसलिए उसका ध्यान रखना। उसकी माँ के जाने के बाद मैंने ही उसे संभाला है, मैंने ही उसे छोटे से बड़ा होते देखा है। और एक बात, वो छोटी छोटी बातों पे घर सर पे उठा लेती है, लेकिन बड़ी बड़ी बातों को दिल में दफन करके रखती है, मुझे भी नहीं बताती, इसलिए प्लीज़ उसका ध्यान रखना। जैसे ही मिस्टर गुप्ता हाथ जोड़ने लगते हैं, अनाया उनके हाथ पकड़ती है और कहती है, प्लीज़ अंकल आप ऐसा मत करिए, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगी, मैं आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगी,
ना ही उन्हें कोई तकलीफ़ होने दूंगी। जिसके बाद जो है वो कहते हैं, अब मैं श्योर हूँ बेटा कि तुम उसे कोई तकलीफ़ नहीं होने दोगी, वैसे भी तुम बहुत अच्छी हो। जिसके बाद जो है वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अनाया कहती है, आकृति से मिलकर नहीं जाएंगे? तो वो कहते हैं, बड़ी मुश्किल से अंदर उसे चुप करा कर आया, अब उसने मुझे देखा तो पागल है, वो घर जाने की जिद करने लगेगी। और इतना कहकर जो आकृति के पापा हैं वो गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। ड्राइवर जो है वो उन्हें ड्रॉप करने के लिए निकल जाता है। यहाँ अनाया जो है वो देखती है कि जो आकृति है वो दादी और सिया के साथ बाहर आ रही है। अनाया के दिल में आकृति के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था। अनाया आकृति को देख रही थी। आकृति जो है वो बाहर आती है और उसके बाद जो है अनाया डोर ओपन करती है। आकृति बैठती है और दूसरी तरफ से जो अनाया है वो भी कार में आकर बैठ जाती है। सिया जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठती है और दादी जो है वो आगे वाली सीट पर बैठ गई होती है। कार स्टार्ट होती है और इसके बाद जो है ये लोग घर जा रहे होते हैं। घर जाते जाते जो सिया है वो दादी से बातें कर रही होती है। यहाँ दादी जो है वो भी बहुत खुश थी। फाइनली उनकी एक ख्वाहिश पूरी हो रही थी कि उनकी बहू उनके घर आ जाए। और अनाया ने शादी भी कर ली थी, चाहे वो कोर्ट मैरिज ही क्यों ना हो, शादी तो शादी ही थी। और सिया जो है वो दादी से बातें कर रही थी। यहाँ अनाया का सारा ध्यान कार के फ्रंट मिरर पर था। कार के फ्रंट मिरर से जो अनाया है वो देख रही थी आकृति को। आकृति की जो उंगलियां हैं वो आपस में उलझी हुई थी और आकृति की आंखों से आंसू गिर रहे थे कि आंसू इस बात के नहीं थे कि उसकी अनाया से शादी हुई है। ये आंसू उसके इस बात के थे कि उसने एक समझौता किया है, और ऐसा समझौता है जिसे वो ना अपने पापा से कह सकती है और ना ही किसी और से। आकृति का ना ही कोई ऐसा दोस्त था और ना ही कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड जिससे वो अपनी ये सारी दिल की बातें बता सके। आकृति आज बहुत अकेली पड़ गई थी। आज आकृति को अपनी मॉम की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। आकृति जो है बस रोए जा रही थी। तभी जो अनाया है वो अपने पॉकेट से हैंकी निकालती है और आकृति की तरफ बढ़ाती है। आकृति जो है वो उसके हाथ से हैंकी ले लेती है, तुरंत ही अपने आंसू को पोंछती है और उसके बाद जो है अनाया को रिटर्न करने लगती है। अनाया जो है धीरे से कहती है, रख लीजिए। जिसके बाद जो अनाया है वो वहाँ से विंडो के बाहर देखने लगती है, क्योंकि अनाया के दिल में कहीं टीस सी उठ रही थी। उसे तकलीफ हो रही थी कि आकृति रो रही है। आखिर क्यों थी अनाया के दिल में ये तकलीफ, जबकि वो शादी के वर्ड से बहुत दूर भागती थी। तभी जो अनाया है वो सिया से कहती है, फास्ट ड्राइव कर सिया। तभी दादी जो है कहती है, इतनी जल्दी है तुझे घर जाने की? तो अनाया जो है वो हल्का सा स्माइल करती है और कहती है, नहीं दादी, वो ट्रैफिक में मुझे उलझन होती है, आपको तो पता है ना। तो दादी कहती है, बस बेटा पहुंच रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जो है इनका घर आ जाता है। जिसके बाद सिया उतरती है और दादी का हाथ पकड़कर उन्हें उतारती है। दादी ने पहले ही घर पर सारी तैयारियां करा दी थी। अब इनकी गृह प्रवेश की रस्म होनी थी। अब अनाया जो है वहाँ आकृति के साथ खड़ी हो जाती है। तभी दादी कहती है, हाथ पकड़ो, जोड़े में अंदर आओ। तो अनाया जो है वो दादी की तरफ देखती है और उसके बाद जो है ना चाहते हुए भी आकृति का हाथ पकड़ती है। आकृति का हाथ पकड़ते ही आकृति अनाया को देखती है, अनाया भी उसकी तरफ देखती है। तभी दादी जो है वो आरती उतारती है, इनका टीका करती है और उसके बाद आकृति से कहती है, बेटा दाएं पैर से कलश गिराओ और अंदर आओ। आकृति भी वही करती है, अंदर आती है, कुमकुम की थाली में अपने पैर रखती है और उसके बाद जो है अपने पैर की छाप छोड़ते हुए अंदर आती है। अब अनाया जो है उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है, दादी मैं रूम में जा रही हूँ। तभी दादी कहती है, हाँ हाँ माना मैंने तेरी कोर्ट मैरिज हुई है, इसका मतलब क्या है, तू बड़े का आशीर्वाद भी नहीं लेगी? तो अनाया जो है वो आशीर्वाद लेने लगती है। तभी दादी उसे मारती है और कहती है, जोड़े से आशीर्वाद ले। तो अनाया और आकृति दोनों भी झुकते हैं। जिसके बाद जो है वो दादी का आशीर्वाद लेते हैं। दादी उन दोनों को भी गले से लगाती है। जिसके बाद जो है आकृति के सर पे हाथ फेरती है और कहती है, कितने दिनों से इंतजार कर रही थी, आज मेरी लक्ष्मी मेरे घर आई है। आकृति जैसे ही दादी के वर्ड सुनती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दादी को हक कर लेती है और वो फिर से रोने लग जाती है।
आकृति के जो सब्र का बांध है वो टूट चुका था। अब वो दादी को हक करके रोती है और दादी जो है वो कहती है, बस बेटा शांत हो जा, तेरा ही घर है, इतना क्यों रो रही है। तो तभी आकृति जो है वो दूर होती है और कहती है, कुछ नहीं दादी। दादी कहती है, अनाया जाओ उसे रूम में लेकर जाओ। तो अनाया जो है वो कहती है, जी दादी। जिसके बाद अनाया जो है वो आगे आगे बढ़ रही थी और आकृति अपना हैवी लहंगा पकड़े हुए उसके पीछे पीछे। अब अनाया आकृति के साथ उसके रूम के बाहर पहुंचती है। अनाया डोर ओपन करती है तो देखती है कि दादी ने जो रूम है वो पहले से ही डेकोरेट करवा के रखा है। अब अनाया को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अनाया जो है वो आकृति से कुछ नहीं कहती और आकृति भी जब इसे देखती है तो उसे भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है। अब जो आकृति है वो बेड पर जाकर बैठ जाती है। अनाया जो है वो डोर लॉक करती है और डोर लॉक करने के बाद जो अनाया है वो कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और इन कपड़ों में उसे काफ़ी उलझन सी हो रही थी, घुटन सी महसूस कर रही थी वो इन कपड़ों में। अब जो है वो वॉशरूम में जाती है और चेंज कर कर बाहर आती है तो देखती है कि आकृति अभी भी एज इट इज़ वहीं बेड पर बैठी हुई है। तभी जो अनाया है वो कहती है, आप भी चेंज कर लीजिए। तो आकृति जो है वो अनाया की तरफ देखती है। अब जो अनाया है वो कहती है, मैं बाहर जाती हूँ, आप चेंज कर लीजिएगा। जिसके बाद जो अनाया है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जो है इनके डोर पे नॉक होता है और वहाँ पर कोई और नहीं, सिया ही थी। डोर ओपन होते ही अनाया कहती है, क्या? तो सिया कहती है, दादी ने कहा है कि तुम लोग 2 घंटे रेस्ट कर लो, उसके बाद रेडी हो जाना और फिर शाम से गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो तुम लोगों को वहीं रहना है। तो अनाया जो है वो कहती है, ठीक है। अब अनाया जो है वहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती थी। जैसे ही रूम से बाहर जाती तो दादी उससे सवाल करने लग जाती। अब अनाया डोर लॉक करती है और वहीं बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। यहाँ जो आकृति है वो वॉशरूम में जाती है और वॉशरूम में जाने के बाद जो है मिरर के सामने खड़ी थी। आकृति बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। आकृति जैसे ही खुद को मिरर में देखती है तो उसकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। अब रोते रोते उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। आकृति दिखने में बहुत प्यारी थी और सबसे प्यारी थी उसकी आंखें। अब आकृति जो है वो खुद को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आकृति जो है तुरंत ही फेस वॉश करती है और जो उसके कपड़े हैं उन्हें चेंज कर लेती है। आकृति नॉर्मल सा सूट पहनती है और बाहर आ जाती है। अनाया जब रूम में एंटर करती है तो उसकी नज़र आकृति पर जाती है। इन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कहता कि इनकी आधे घंटे पहले शादी होकर आई है। अब अनाया जो है वो अपना फ़ोन उठाती है और फिर से बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। किसी को कॉल करती है और उसके बाद बात करने के बाद अंदर आती है। यहाँ अंदर आने के बाद जो है वो देखती है कि आकृति जो है वो बेडशीट चेंज करने में लगी हुई है। फ्लावर्स और कैंडल्स का वहाँ पर जो भी डेकोरेशन हुआ था, आकृति उन सबको भी जल्द से जल्द हटा रही थी। अब अनाया जो है वो भी उसे देखती है और उसके बाद वो भी सारा डेकोरेशन, सारे फूल जो है वहाँ पर हटा देती है और उन्हें डस्टबिन में डाल देती है। आकृति जो है वहीं बेड पर बैठ जाती है। फिर उसे नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन रात भर ना सोने की वजह से आकृति का सर दर्द जरूर हो रहा था। आकृति लाइट्स ऑफ करती है और बेड पर लेट जाती है। अनाया भी वहाँ आकर बैठती है और वहाँ आकर बैठने के बाद जो है उसके दिल में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि उसे आकृति से माफ़ी मांगनी चाहिए और उसे आकृति से सारी बातें क्लियर करनी चाहिए थी। वहीं आकृति की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे और वो जो है बार बार यही सोचे जा रही थी, आई हेट यू अनाया, आई हेट यू। तभी अनाया कहती है, आकृति। आकृति को अनाया की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर आकृति अनाया का कोई भी जवाब नहीं देती। अनाया को लगता है कि शायद आकृति सो गई है, तो अनाया भी वहीं काउच पर जाकर बैठ जाती है, अपना लैपटॉप ओपन करती है और अपना काम करने लग जाती है। अब यहाँ अनाया जो है वो अपना काम कर रही थी। आकृति करवट लेती है तो उसकी नज़र अनाया पर जाती है। अनाया का पूरा ध्यान उसके काम पर था। अनाया देखती ही नहीं कि आकृति उसे ही देख रही है। अब आकृति जो है वो उठकर बैठ जाती है और उसके बाद जो है अनाया के पास आती है। अनाया देखती है कि आकृति उसके पास आकर खड़ी हुई है। तभी आकृति कहती है, आपका फ़ोन मिलेगा, मुझे पापा से बात करनी है। अनाया जो है वो तुरंत ही उसे अपना फ़ोन देती है और कहती है, हाँ। अब आकृति जो है वो नंबर डायल करती है और अपने पापा को कॉल करती है।
कुछ देर जब वो अपने पापा से बात कर लेती है तो उसे काफ़ी सुकून मिलता है। वो अपने पापा से पूछती है, आप नहीं आएंगे शाम को? तो उसके पापा जो है वो कहते हैं, बेटा एक बार मैं तुझे मुश्किल से बुला करके आया हूँ, दोबारा नहीं हो पाएगा मुझसे। तो आकृति जो है वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद जो अनाया है वो आकृति के पास आती है, उसका फ़ोन लेती है और कहती है, क्या हुआ, आपके पापा नहीं आएंगे? तो आकृति जो है वो कहती है, नहीं। जिसके बाद जो आकृति है वो वॉशरूम में अपने कपड़े लेकर चली जाती है। उसे फिर से रेडी होना था रिसेप्शन के लिए। अब यहाँ अनाया जो है वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद मिस्टर गुप्ता को कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो आए। अनाया की बातें सुनकर मिस्टर गुप्ता जो है वो कहते हैं, ठीक है मैं आऊँगा। जिसके बाद अनाया कॉल कट कर देती है और वो भी रेडी हो जाती है। अब आगे क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में ही जानेंगे। आई विल ट्राई कि कल मैं 2 एपिसोड पोस्ट करूँ, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।